आप बीच में रोक दिया, आप थोड़ा देर वेट कर सकते थे। आप आदेश हुआ वहाँ से सबको निकालिए। तो फिर काहे प्रगति यात्रा, अरे प्रगति यात्रा काहे करा रहे हैं? अब ये बात साहब से बात कीजिए। आप किस पोस्ट पर हैं? आप कांस्टेबल है। कांस्टेबल है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए था आपको। एक मिनट इंतजार कर जाते हैं ना कि एक स्टेप निकलवाइए तो निकालिए। जिसके पास बम है, गोली है, हथियार लेकर आया है, निकलवाइए। देखिए यही चीज होता है प्रगति यात्रा, इसी को कहते हैं। यानी कि आप आम आदमी हैं, इसका एहसास कराने के लिए श्री पूरन खटोला जो है वो एक अन्य मार्ग से निकलेगा और आप तक पहुंचेगा। बाकी आपका समस्या बस यही था कि लोगों को यही लोग समस्या है। हाँ। यही लोग समस्या है। ये जो देख रहे हैं ना, यही लोग समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं यही लोग। आप मीडिया वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा भी लगना चाहिए कि मीडिया वाले हैं। अरे बात कर रहा है ना, चुनाव का समय है ना, चुनाव का समय है। ये प्रगति यात्रा में वोट कौन देगा 6 महीने के बाद? यही जनता ना। कि पटना में मन नहीं लगा तो प्रगति यात्रा, संविधान यात्रा, फलना यात्रा, धन्यवाद यात्रा। मतलब अगर जैसे आपको मन होता है तो गोवा घूमने जाते हैं, कभी मन हुआ तो सिलीगुड़ी चले गए। तो ये राजाओं का जब मन करता है तो बोलता है वो चलिए विजय बाबू इधर, अशोक बाबू इधर आइए, एक वो यात्रा बनाता है। चलिए बड़ी मन नहीं लगता है, चलिए बिहार घूम के आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पे सरकारी फंड के दुरुपयोग का केस होना चाहिए। मुख्यमंत्री पे, माननीय मुख्यमंत्री पे बिहार के जनता के गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग करने का केस होना चाहिए। अब बताते हैं, ये जो नगर पालिका है ना, अभी आपके सामने देखे ना कि पानी पटा के गया लोग। और कटिहार जिला प्रशासन को हम आगाह कर दिए हैं कि कौन कौन व्यक्ति उनको फूल माला देगा, हेलीकॉप्टर के पास जाएगा, मंच पे बैठेगा, इर्द गिर्द फोटो खिंचाएगा। हम भी वॉच कर रहे हैं। कटिहार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव अगर ये सक्षम होते कि इन समस्याओं को बात करते तो ये समस्या हमारे जैसे लोग काम करते। नगर निगम है, नक्शा पास होगा, पैसा बिना लिए नक्शा पास नहीं होगा। लेकिन ये कोई तो कहे कि आप भैया कहाँ घर बना रहे हैं। आप अगर एक फ्लोर ज्यादा बना लेते हैं तो आपके यहाँ पदाधिकारी पहुंच जाता है। और नदियों का जो रास्ता है उसके बीच में जाके घर बना लेते हैं तो नदी रास्ता तो बदलेगा ही। कल एक ऑफिसर है, ऑफिसर बन जाते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है। निचला जो सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोगों के मिली भगत से ये जो है कुचक्र रचा जाता है कि बाढ़, कटाव और इन विस्थापितों की स्थिति को इसी तरह रहने दो, ताकि सालाना लूटोत्सव एक अवसर आता है जब ऑडिट नहीं होता है और हजारों करोड़ का जो है बंदरबाट हो जाता है। नॉर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। इस वक्त हम लोग कटिहार में हैं और कटिहार में भी कल यानी कि 29 तारीख को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है। और जब भी ऐसा होता है कि बड़े अधिकारी और या फिर मुख्यमंत्री जैसे लोगों का आगमन होता है कटिहार में, तो एक शख्स जो है वो खासा चर्चा में इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि सड़कों पर भीड़ को लेकर आ जाते हैं। और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया, हाथों में हथकड़ियां, मुंह पर जो गमछी है उसे लगाकर पता नहीं कौन सा प्रदर्शन कर रहे थे। फिर जेल में जाने का मन था क्या? देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जेल सॉल्यूशन नहीं है। हमारे जेल जाने से, हमारे ऊपर केस होने से, हमारे ऊपर डंडा चलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मुद्दा है, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, उनका जो है घर बने, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको मिल सके। जो 7 डिटर्मिनेशन प्लान है गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है तो वो उनको मिले। अभी सुने होंगे कि 50-50 वर्षों से लोग बांधों पे हैं, होमलेस हैं, लैंडलेस लोग जो हैं या डिस्प्लेस्ड जो तो आज तक आप पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ी है? लड़ेंगे और ये अंतिम तक लड़ेंगे। ये लड़ाई जिद्द है मेरा, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे, चूंकि हम भी विस्थापित हैं, हम उनके स्थिति को देखते हैं, उनके जीवन को हम भी जिए हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मतलब हम लोग आपको एक चीज बता दें कि जिस जिले में हम लोग हैं, कटिहार सीमांचल का एक ऐसा जिला है जो विस्थापितों का सबसे ज्यादा दंश झेलता है। मतलब ये कि यहाँ पर चारों ओर से, एक साइड से गंगा है, एक साइड से महानंदा है और भी कई सारी नदियां हैं। और उस समय पर ऐसा आ जाता है कि हर बार लोग उसके किनारे घर बनाते हैं और फिर गंगा माँ उसे बहाकर लेके चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अधिकारी जो है वो बस दीपापोती करते हैं और वहां पर चाहे बालू भर के हो या कुछ भी हो, टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए काम किया जाता है, लेकिन उससे फिर से घर नहीं बसाया जाता है। की लड़ाई लड़े, सुने कुछ घर दिया गया था पिछले बार। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे आ रहे हैं, इससे पहले 16 अक्टूबर को आए थे, अपने हाथों से लगभग 7,000 लोगों को बासगीत पर्चा दिए थे ना, लगभग 7,000 लोगों को। तो कितने संघर्षों के बाद इतने लोगों को रिस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये काफी नहीं है। हमारा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सच्चाई तो पता चले कि ये जो विस्थापित है, ये जो भूमिहीन है, ये जो कटाव की स्थिति है। अब जैसे कि कटाव का जो एक पदाधिकारी कल हमसे तर्क कर रहे थे कि एंटी इरोजन का काम तो होता है, वो तो कम, उससे कुछ तो होता नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि एंटी इरोजन का काम होता है। वो पदाधिकारी बोले कि हम पहले इंजीनियर थे, अभी SDPO है, तो हम उसको ज्यादा तर्क नहीं किए।
हम ये कहना चाहते हैं कि एंटी इरोजन का काम, जैसे आप किसी भी, अभी आप जाएंगे किसी भी नाले को देख लीजिए, आसपास में बहुत सारा नाला बन रहा है, तो नाला जो है कि रोड के पानी को एडजस्ट करने के लिए नाला बनता है। तो नाला बनता क्या है, 6 इंच पहले पीसीसी डलाई होगा, उसका रिटर्निंग वाल 6 इंच का बनेगा, फिर एंगल होगा, उसमें कवर ढक्कन दिया जाता है, इतने मजबूत बनाया जाता है। क्यों कि एक छोटा सा नाला मतलब कि रोड के पानी को एडजस्ट करने के लिए। प्रकृति का इतना बड़ा नाला है गंगा, उसके बैंक को जो है आपको बांधना है, इरोजन का काम करना है। तो वहां पे आप क्या करते हैं कि बालू या मिट्टी जो है जियो बैग में डाल के स्टैगिंग करते हैं। तो बताइए कि कभी संभव है? भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार का इस दिशा में कोई पॉलिसी ही नहीं है, ये नियति बना दिया है। जैसे है कि ये जो बिहार है ना, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार में है कि पानी के अभाव में लोग परेशान है, साउथ बिहार में है कि पानी से परेशान है। तो ये जो दोनों बिहार का स्थिति है, इस पे आज तक कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी बैठा ही नहीं कि बाढ़ का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि इधर का पानी उधर चला जाता। बाढ़ का स्थायी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कभी बैठा है? कभी सुने हैं कि कोई कन्वेंशन हुआ हो इंटरनेशनल या फिर स्टेट और सेंट्रल के बीच में? तो इस पे कोई काम ही नहीं हुआ है। इन लोगों को ये नियति बन गया, और इसके पीछे आप जाएंगे तो सरकार का एक जो है लुटोत्सव है, इसमें सरकार से लेके प्रशासन और तमाम पदाधिकारी से लेके निचला जो सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोगों के मिली भगत से ये जो है कुचक्र रचा जाता है कि बाढ़, कटाव और इन विस्थापितों की स्थिति को इसी तरह रहने दो, ताकि सालाना लुटोत्सव एक अवसर आता है जब ऑडिट नहीं होता है और हजारों करोड़ का जो है बंदरबाट हो जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक टैगलाइन है बिहार के लिए कि आपदा में ही अवसर है। यहाँ के अधिकारियों के लिए अवसर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो जियो का ये बोरा बता रहा है, सोचिए कितना बड़ा है, वो तो आसपास में बोरा मिल सकता था, लेकिन नहीं, उसके लिए बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है और बोरा जो है वो पटना से ही निकलता है। कई बार तो ऐसा होता है बालू भी पटना से ही निकलता है, उसकी ढुलाई होती है ट्रक से, फिर उसके नाम पर भी पर्ची कटता है। जिस तरह से चारा घोटाला आप सुने होंगे, किस तरह से स्कूटर से भी चारे की ढुलाई हो गई थी। और जो सबसे बड़ा है कि वाटर मैनेजमेंट का, कि अगर इधर वाटर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इधर बाढ़ का इलाका है, बगल में बहुत सारी नदियां हैं, बैरेज है, लेकिन एक ऐसा भी बिहार है जिधर सुखाड़ है। तो अगर हम लोग इस पानी को सही से मैनेज करके इस नदी को नहर तक कन्वर्ट करा दे, उस पानी को उससे अटैच कर दे, तो शायद समस्याएं खत्म हो जाए। जैसे कि अभी एक आदमी, कल एक ऑफिसर है, ऑफिसर बन जाते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। जैसे कह रहे थे कि बाढ़ जो है कोसी जो है, कोसी को आमतौर पे लोग कहता है शोक का नदी, हम लोग भी सुनते हैं शोक का नदी। अरे भैया शोक का नदी कोई बोल दिया, आप भी समझते हैं शोक का नदी। अरे शोक का नदी कैसे है? किसी भी नदी का जो है एक रास्ता होता है, प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। उसके रास्ते में आप घर बना लेते हैं। जैसे आप पूर्णिया से हैं, आप देख लीजिए कि जहां सद्भावना हॉस्पिटल है, या पूरा कह लीजिए कप्तान पुल, उसके इर्द गिर्द आज से 20 वर्ष पहले एक भी कोई घर नहीं था, और वो एक रास्ता हुआ करता था। जब बाढ़ के समय में पानी के लिए वो रास्ता बनाया हुआ था, ब्लॉकेज कर दिया गया। तो आज क्या है, नगर निगम का आप सुनते होंगे नक्शा बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो कौन परमिशन दिया वैसे जगहों पे घर बनाने का? तो हमको कहता है कि बाढ़ पानी जो है, नदी रास्ता बदल लेता है। रास्ता नहीं बदलता है, उनके रास्ते में आप घर बना लेते हैं और बदनाम करते हैं कि कोसी शोक का नदी है। तो किसी को कुछ आता नहीं है, नगर निगम है, नक्शा पास होगा, पैसा बिना लिए नक्शा पास नहीं होगा। लेकिन ये कोई तो कहे कि आप भैया कहाँ घर बना रहे हैं। आप अगर एक फ्लोर ज्यादा बना लेते हैं तो आपके यहाँ पदाधिकारी पहुंच जाता है, और नदियों का जो रास्ता है उसके बीच में जाके घर बना लेते हैं तो नदी रास्ता तो बदलेगा ही। तो ये विक्टर जाजी कटिहार से हैं, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज से नहीं बल्कि सालों से जो है आंदोलन करते रहते हैं। हर बार जब भी मुख्यमंत्री तीसरी का प्रोग्राम होता है तो हमेशा के तरह काला झंडा लेकर खड़ा जाते हैं। इसी कारण से पुलिस आपको खोज रही है, आज भी खोज रही है। पता नहीं, अभी तो दिख रहे हैं आपको इस फ्रेम में, कितना घंटे के बाद, कितना देर के बाद उनको नजरबंद कर दिया जाएगा वो आपको खुद भी पता नहीं है। देखिए है क्या, ये प्रशासन जो है 3-4 दिन से प्रताड़ित तो कर ही रही है अलग अलग ढंग से। मेरे जो साथ में रिवॉल्यूशनरी हैं उनको भी डिटेन किया गया है। खैर उससे डरने वाली बात नहीं है। बात क्या है ना कि परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए।
अभी नीतीश जी आ रहे हैं, हमको परमिशन हम 13-15 दिन पूर्व डीएम, एसपी, एसडीओ, एमपी, सभी सातों विधायक, एमएलसी, जदयू जिलाध्यक्ष, बीजेपी जिलाध्यक्ष को हमने लिखित लेटर दिया है कि हमको मौका दिया जाए, 5 लोगों के साथ समय और जगह तय किया जाए कि हम मुख्यमंत्री को इन समस्याओं के ऊपर बात करें। क्योंकि आप जितने भी पदाधिकारी हैं, ये कटिहार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर ये सक्षम होते कि इन समस्याओं को बात करते तो ये समस्या हमारे जैसे लोग काम करते, वकील हैं, कुछ काम करते, लेकिन हम लोगों को ये आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ये लोग सक्षम नहीं है बताने के लिए। और दूसरा बात है कि अगर बात करना चाहते हैं तो परमिशन नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कटिहार में कल 3 जगह कार्यक्रम है और कटिहार जिला प्रशासन को हम आगाह कर दिए हैं कि कौन कौन व्यक्ति उनको फूल माला देगा, हेलीकॉप्टर के पास जाएगा, मंच पे बैठेगा, इर्द गिर्द फोटो खिंचाएगा। हम भी वॉच कर रहे हैं, अगर उनको प्रक्रिया किस प्रक्रिया के तहत उनको पास मिलेगा मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सटने का। डीएम साहब का कहना है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोग्राम है सीएमओ से बन के आता है, तो सीएमओ से प्रोग्राम बन के आएगा। कल जितने लोग जाएंगे उनका सीएमओ से प्रोग्राम बन के फिक्स होके आया होगा ना, हम तो आरटीआई लगाएंगे कि किस किस लोगों को अपने परमिशन दिया। जब उनको परमिशन दे सकते हैं, किस प्रक्रिया के तहत उनको परमिशन मिला। चलिए, एक चीज और आप गौर करिएगा, क्योंकि आप सिर्फ देखते हैं उसके कंक्लूजन को नहीं समझते हैं। अगर आप इस यात्रा को प्रगति यात्रा का नाम देते हैं, आपको लगता है कि आपके राजा साहब महल को छोड़कर, पटना के एक अन्य मार्ग को छोड़कर आपके लिए बाहर निकले, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये वही राजा महाराजा की तरह होती है जहां पर के बड़े बड़े बैरिकेडिंग होते हैं, आगे के स्कॉट होता है और उसके अलावा आप सिर्फ देख सकते हैं, आप पास नहीं जा सकते हैं। इसमें एक चीज हम एक चीज कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पे सरकारी फंड के दुरुपयोग का केस होना चाहिए। मुख्यमंत्री पे, माननीय मुख्यमंत्री पे बिहार के जनता के गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग करने का केस होना चाहिए। अब बताते हैं, ये जो नगर पालिका है ना, अभी आपके सामने देखे ना कि पानी पटा के गया लोग, ये जो साज सज्जा देख रहे हैं, आप अभी जाएंगे पूर्णिया तो एक चमरू पार्क आपको मिलेगा जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। उस करोड़ों रुपया के खर्च के बाद जो चमरू पार्क बना, कभी चर्चा में था, उस चमरू पार्क का जरा जाके विजुअल बना लीजिएगा। आज गोगाबिल झील चर्चा में है और मैं आपको बताता हूं कि आप खुद 10 दिन के बाद गोगाबिल झील जाइएगा, एक जो गोगाबिल झील का सेल्फी पॉइंट है ना, तो पता चलेगा कि गोगा खत्म, अब बिल खत्म, सिर्फ स्टैंड बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्यों कि ये सब जो है जनता के गाड़ी कमाई का जो है मौज मस्ती करने के लिए। मतलब कि पटना में मन नहीं लगा तो प्रगति यात्रा, संविधान यात्रा, फलना यात्रा, धन्यवाद यात्रा। मतलब अगर जैसे आपको मन होता है तो गोवा घूमने जाते हैं, कभी मन हुआ तो सिलीगुड़ी चले गए। तो ये राजाओं का जब मन करता है तो बोलता है चलिए विजय बाबू इधर, अशोक बाबू इधर आइए, एगो यात्रा बनाता है, चलिए बड़ी मन नहीं लगता है, चलिए बिहार घूम के आते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि पटना के अखबारों में, पटना के टीवी चैनलों में दिखते दिखते जब मुख्यमंत्री थक जाते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि निकालो अपना उड़न खटोला और चलते हैं एक बार बिहार के गरीब जनता को दूर से ही देख कर आ जाते हैं। क्योंकि डीएम, एसपी, एसडीपी और डीएसपी वो तो सपने देगा नहीं, और आगे सिर्फ और सिर्फ जिसको सांसद बनना है, विधायक बनना है, जो रेस में लगे हुए हैं वही आगे आगे जाते हैं ताकि हम लोग नंबर आ जाए, एक बार हमको आंख उठा के नीतीश कुमार देख ले। बाकी ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं जो आपको आपके एरिया की समस्याओं से अवगत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा तो यहाँ की यानी कि आपकी जिस हथकड़ी के सहारे जिस मुंह को पट्टी बांध कर जा रहे थे, यही मसला है कि 7,000 को दिए थे, कम से कम और 70,000 को आप पुनर्वास के तहत जो भी डिस्मिल जमीन देना है 3 या 5 वो दे दीजिए कम से कम। निश्चित तौर पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनका, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका वायलेशन हो रहा है। जैसे कि आप एक योजना सिर्फ बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तो जो जिनका घर कट गया उनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगा, और जिनका स्थापित है, जिनका घर वगैरह सब चीज है, उनको इंदिरा आवास बन गए, ठीक है, इंदिरा आवास मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है ये जो है थोड़ा सा लोग बात कर रहे हैं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताइए। आदेश हो रहा है तो ये पब्लिक के लिए है ना? पब्लिक के लिए तो पब्लिक बंद है। पब्लिक कहाँ, गेट कहाँ आपका बंद है? गेट बंद नहीं ना करेंगे। हाँ तो गेट बंद, आप बीच में रोक दिया, आप थोड़ा देर वेट कर सकते थे। आप आदेश हुआ वहाँ से सबको निकालिए। तो फिर क्या है प्रगति यात्रा? अरे प्रगति यात्रा काहे करा रहे हैं? अभी बात साहब से बात कीजिए। आप किस पोस्ट पर हैं? कांस्टेबल है। कांस्टेबल है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए था आपको। 1 मिनट खाली, 1 मिनट इंतजार कर जाते हैं ना कि एक सबको निकलवाइए, तो निकालिए जिसके पास बम है, गोली है, हथियार लेकर आया है, सबको निकलवाइए।
निकलिए आप, देखिए यही निकलिए चीज आप। होता है प्रगति यात्रा, इसी को कहते हैं। यानी कि आप आम आदमी हैं, इसका एहसास कराने के लिए सिर्फ उड़न खटोला जो है वो एक अन्य मार्ग से निकलेगा और आप तक पहुंचेगा। बाकी आपका समस्या बस यही था कि समस्या पुनर्स्थापित यही लोगों है, को यही लोग समस्या है। हाँ। यही लोग समस्या है, ये जो देख रहे हैं ना, यही लोग समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं यही लोग, ये जो देख रहे हैं ना। जनता जिनको चुनती यही लोग। है, जनता के द्वारा चुनावा जो सरकार लोकतंत्र में आता है, वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनके होते हैं जिसको कि प्रमोशन चाहिए, क्योंकि डीएम को सचिव बनना है, उसके अलावा जो डीएसपी है उसको और ऊपर जाना है, कांस्टेबल भी सोचते हैं कम से कम बढ़िया काम कर देंगे तो हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा, एसआई से एसआई बन जाएंगे, कोई एसआई से प्रभारी बन जाएगा। तो यही आपका समस्या है, यही आपका दुनिया है, यही सब। देखिए बेचारा मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि अगर लाइमलाइट में आएंगे नहीं, आप मीडिया वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा भी लगना चाहिए कि मीडिया वाले हैं। अरे बात कर रहा है ना, आप प्रेस वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि अभी चुनाव का समय है ना, चुनाव का समय है। ये प्रगति यात्रा में वोट कौन देगा 6 महीने के बाद? यही जनता ना। तो हमको लगता है कि एक सरकार और सरोकार के बीच जब चुनना होता है ना, तो नेता जो है ना सरकार की तरफ चला जाता है। अभी हम कल कटिहार के सभी जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, एमएलसी वहां रहेंगे, जिनको हमने लेटर दिया है, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये समस्या तो सही है, आप इतने दिन से लड़ रहे हैं, वोट चूंकि इनको चाहिए ना उनका, तो अगर हमको मिलने नहीं देगा शिष्टमंडल के साथ, या हो सकता है नजरबंद कर दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं ना स्थिति, बच्चों को हटाया जा रहा है। तो कम से कम ये जो जनप्रतिनिधि जिसको लेटर दिए हैं, ये कटिहार के मालिक हैं, हम बैनर में भी इनका फोटो आप देखे होंगे लगाए हुए थे, तो इनको बात रखना चाहिए कल। लेकिन देखते हैं कि ये जनप्रतिनिधि रख पाते हैं या नहीं। मतलब कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि बैनर पोस्टर के सहारे कम से कम एक झलक हमारे सबसे बड़े मुखिया जो हैं वो हमारी ओर देख ले। सारा अधिकारी भी लगे हुए हैं कि आप चौक चाबंद व्यवस्था हमने आपके लिए कर दिया है, जाते जाते अगर प्रमोशन का कहीं कुछ जुगाड़ है तो हमारा कर दीजिएगा, और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो पलक से माफी आपसे मांग लिया जाएगा। हम लोग इस वक्त कटिहार में थे, कटिहार का ये स्टेडियम है, और उस स्टेडियम से हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, और खबर के साथ साथ आपको हालो हालात बता रहे थे। जिस चीज को देखने मुख्यमंत्री निकलते हैं और उस चीज को हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय और अपनी समस्याएं भी इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट में रखिए, ताकि लोग जान पाए, लोग समझ पाए कि आखिर प्रगति यात्रा में किस चीजों की कमी है और नीतीश कुमार को किस किस चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। जय हिंद।